तो खबर सबसे पहले आपको बता दें, जहां दिल्ली में बीजेपी की आज बड़ी बैठक होनी है। लोकसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी बैठक होगी। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में होंगे शामिल। भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ ये बैठक होगी। तो दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है। अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ ये बैठक होनी है। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल रहेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में शामिल होंगे। तो लोकसभा चुनाव को लेकर इस बैठक को अहम माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ये बैठक है। तो दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है। लोकसभा चुनाव को लेकर इस बैठक को अहम माना जा रहा है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ ये बैठक होनी है। लोकसभा चुनाव को लेकर इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है और ऐसे में संभवतः जरूरी दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं आगामी चुनाव को लेकर कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में क्या कुछ रणनीति लोकसभा चुनाव को लेकर के होनी चाहिए। इसको लेकर के दिशा निर्देश संभवतः दिए जा सकते हैं। कई मायनों में इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। तो दिल्ली में बीजेपी की आज बड़ी बैठक होनी है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में शामिल होंगे। तो कई मायनों में इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ ये बैठक होनी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ आपको बता दें कि दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। तो अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ ये बैठक होनी है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक, खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की दिल्ली से। तो कई मायनों में इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जहां यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी इस बैठक के बाद कई महत्वपूर्ण फैसले सामने आ सकते हैं। और जानकारी देने के लिए हमारे साथ यूपी स्टेट हेड विजय त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजय, आज की बैठक कितनी महत्वपूर्ण मानी जाए? मुख्यमंत्री के साथ जो बैठक हुई है वो बड़ी महत्वपूर्ण बैठक रही है। उसमें सबसे बड़ा निर्णय यही हुआ है कि आखिरकार मंत्रिमंडल विस्तार होगा या नहीं होगा। तो फिलहाल अभी जो बड़ी खबर ये आ रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा और इसके लिए अब सभी जो दोनों डिप्टी सीएम हैं और जो ओम प्रकाश राजभर हैं और दारा सिंह चौहान हैं, इन सभी को दिल्ली बुलाया गया है और इनसे बातचीत की जा रही है। और शायद तमाम जो बातें हैं उनको भी एक बार फिर से रिशफल करके कुछ आंशिक संशोधन करके विभागों को लेकर कुछ मतभेद था। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, मैं बड़ी खबर बता रहा हूं अपने दर्शकों को, दारा सिंह चौहान की बजाय एक दूसरे नाम पर उनकी ज्यादा रुचि दिख रही थी, जिसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री को बुलाया और उनको समझाया कि राजनीतिक रूप से 2024 के चुनाव में ओम प्रकाश सिंह और दारा सिंह चौहान महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसलिए उनको मंत्री पद देना जरूरी है। ये एक निर्णय जो था वो केंद्रीय नेतृत्व ने कल मुख्यमंत्री को भी बता दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री ने भी आंशिक सहमति कल दे दी है। और इस पर एक बड़ी खबर ये भी निकल कर आ रही है कि जो दिनेश शर्मा की एमएलसी सीट थी उस पर दारा सिंह चौहान को एमएलसी बनाकर मंत्री बनाया जाएगा। और इस पे एक और विभाग जो उनकी मांग थी दारा सिंह चौहान की, वो नहीं दिया जा रहा है। यानी मुख्यमंत्री की भी बात मानी गई है और वो जिस विभाग की मांग कर रहे थे उस विभाग को नहीं दिया गया है और उनको एक महत्वहीन विभाग है उसके जिम्मेदारी के तौर पर उनको दिया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर को ज्यादा महत्व दिया जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि राजभर एक अच्छे वोट बैंक के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ सकते हैं, इसलिए राजभर को थोड़ा सा वोट वेट मिल सकता है। लेकिन दारा सिंह चौहान इस वक्त थोड़ा सा कमजोर स्थिति में है, इसलिए उन्हें समझौता करना ही होगा। फिलहाल उनको मंत्री पद दिया जाएगा, इसके लिए मंजूरी बनती दिख रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी ओम प्रकाश राजभर को लेकर के, ठीक उसी तरीके के फैसले और नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। क्या किसी तरह का सरप्राइजिंग एलिमेंट भी देखने को मिल सकता है?
देखिए, एक मंत्री को हटाया भी जा सकता है, जिसको जो सरप्राइजिंग की बात है, लेकिन अभी उसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। पूरी तौर पर जेएमडी न्यूज इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन जो सूत्र कह रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है, एक मंत्री को हटाया भी जा सकता है और उसी की जगह ओम प्रकाश राजभर को वो विभाग दिया जा सकता है, और उस विभाग के लिए भी ओम प्रकाश राजभर काफी दिनों से पैरोकारी कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी जब तक इसकी पुष्टि न हो जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो सूत्र है वो पूरी पुख्ता तौर पे दावा कर रहे हैं कि इस बार पुराने विभाग की ओर नहीं लौटेंगे ओम प्रकाश राजभर। उस मंत्री को हटा करके इन्हें ये विभाग दिया जाएगा, और रही बात तो उनकी, तो उन्हें कहीं और एडजस्ट करने की बात कही जा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विजय, जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।